प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत के जो पत्नी है वर्षा राउत, उनको समन भेजा है और 29 दिसंबर को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यह नोटिस पीएमसी बैंक घोटाले के मामले की जांच से जुड़ा हुआ है और एनसीपी ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। इस बीच संजय राउत ने भी ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में संजय राउत ने यह लिखा है कि आ देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। उनके इस ट्वीट को ईडी के समन से जोड़ करके अब देखा जा रहा है। संजय राउत लगातार बीजेपी पर निशाना साधते रहे हैं और इन दिनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ भी किसानों के विरोध प्रदर्शन का भी उन्होंने समर्थन किया है और केंद्र के फैसले पर सवाल खड़ा किया है। ऐसे में जिस तरीके से जो ईडी की तरफ से अब समन भेजा गया है उसको लेकर के अब उन्होंने ये ट्वीट किया है। ऐसा माना जा रहा है कि उसी कार्रवाई को देखते हुए अब ये ट्वीट जो है उन्होंने किया है कि देखे जरा किसमें कितना है दम। तो लगातार किसान आंदोलन पर जो सियासत है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और जो एजेंसियों की तरफ से जो छापेमार कार्रवाई की जा रही है, जो समन भेजा जा रहा है ऐसे लोगों को जो किसान आंदोलन के समर्थन में है, उसको लेकर के भी अब ये कहा जा रहा है कि जो किसानों की आवाज के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है उसको सरकार परेशान करने की कोशिश कर रही है। और इसी को देखते हुए एनसीपी जो कि महाविकास अघाड़ी सरकार, जो ठाकरे सरकार है उसमें हिस्सा है एनसीपी, तो उन्होंने भी इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। और इसके अलावा संजय राउत ने भी ये ट्वीट किया है और इस ट्वीट को इसी संदर्भ में देखने की कोशिश की जा रही है कि ये जो प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से जो नोटिस दिया गया है, जो समन भेजा गया है संजय राउत की पत्नी को, उसी के जवाब में ये उन्होंने ट्वीट किया है, ऐसा माना जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से समन भेजा गया है, 29 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और ये नोटिस पीएमसी बैंक घोटाले का जो मामला सामने आया था उसी की जांच चल रही है, उसी से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है। उसी मामले में संजय राउत जो कि शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, उनकी पत्नी को ये नोटिस मिला है और इस नोटिस में उन्हें बातचीत के लिए, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 29 दिसंबर को उन्हें ईडी के सामने पेश होना होगा और जब वो ईडी के सामने पेश होने के लिए जिस तरीके से ईडी की तरफ से कहा गया है, जो समन भेजा गया, उसके मिलने के बाद अब राजनीति तेज हो गई है। एनसीपी ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया, बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, मोदी सरकार पर निशाना साधा, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, मोदी सरकार पर। और अपना ट्वीट करते हुए साफ तौर पर संजय राउत ने यह लिखा है कि आज देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। इसे इसी संदर्भ में देखा जा रहा है जो कार्रवाई की गई है प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से। मुरारी हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुरारी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले के बारे में? क्या कुछ नोटिस जो है वो संजय राउत की पत्नी को भेजा गया है प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से? बिल्कुल सही करना है। आपको बता दें कि ईडी की तरफ से संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को जो है नोटिस भेजा गया है। जानकारी मिली है कि पीएनबी बैंक घोटाले में जो वर्षा राउत है, संजय राउत की पत्नी, वो लाभार्थी है। उन्होंने बैंक से व्यवहार किया है और इसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने जो है वर्षा राउत को 29 तारीख को बुलाया है। देखा होगा कि क्या वर्षा राउत ईडी कार्यालय पहुंचती है या फिर अपने वकील के जरिए या फिर लोगों के जरिए ईडी कार्यालय में अपने बयान दर्ज कराती हैं। जी, और इसी को लेकर के अब सियासत भी तेज हो गई है। एनसीपी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और वहीं संजय राउत ने जो ट्वीट किया है उससे भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा है आज देखें जरा किसमें कितना है दम। जितेंद्र, कहना गलत नहीं होगा, इस नोटिस के बाद राजनीतिक सियासत तेज बनाने का और गैर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। वहीं संजय राउत ने जिस तरीके से ट्वीट करके कहा है कि आइए रखिए किसमें है कितना दम, तो कहीं न कहीं राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। भले ही बीजेपी के विधायक इस मामले में अपना बयान दे चुके हो, कल जिस तरीके से गिरीश समैया बीजेपी के नेता, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में संजय राउत को सफाई देना चाहिए।
अब ऐसे में संजय राउत आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 बजे करने वाले हैं। देखना ही होगा कि क्या कुछ पक्ष संजय राउत अपनी पत्नी को लेकर रख पाते हैं। जी बिल्कुल, क्या कुछ आरोप है संजय राउत की पत्नी पर पीएमसी बैंक घोटाले को लेकर के? देखिए हितेंद्र, अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि ईडी ने जो सम्मन जारी किया है, जो नोटिस वर्षा राउत संजय राउत की पत्नी को भेजा है, उसमें पीएनबी बैंक घोटाले से उनका लेना देना है। पीएमसी बैंक घोटाले से उनका जो है कि संबंध है, पीएमसी बैंक में उनके अकाउंट है। इन्हीं सब चीजों की पूछताछ के लिए, जांच के लिए ईडी ने इस तरीके के नोटिस जारी किए हैं। हालांकि अभी तक इस मामले पर वर्षा राउत ने कोई बयान नहीं दिया है। वहीं उनके पति और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ट्वीट करके साफ तौर पर कहा कि आइए देखते हैं किसमें कितना है दम। तो कहीं कहीं ये राजनीतिक तो जो पीछे से आगे से सुनने के लिए मिल रहा था, ये अब सीधा बीजेपी बनाम राउत आमने सामने हो चुका है। जी बिल्कुल, पहले से ही जिस तरीके से संजय राउत भारतीय जनता पार्टी पर, खासतौर पर मोदी सरकार पर हमलावर रहे हैं और अब किसान आंदोलन को लेकर के भी वो लगातार सवाल उठा रहे हैं, और उसी को देखते हुए अब विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई जो है वो राजनीति से प्रेरित है। जी हितेंद्र, कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है, महाराष्ट्र के भी कई जिले से जो है कि किसान दिल्ली की तरफ कूच किए हैं, और लगातार संजय राउत की बात करें तो किसानों के पक्ष में आवाज उठाते हुए और ट्वीट करते हुए दिखाई दिए, बोलते हुए दिखाई दिए हैं। तो इस तरीके से आरोप एनसीपी ने साफ तौर पर लगा चुका है कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस तरीके का ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब ऐसे में पूछताछ में ईडी क्या कुछ जानकारी निकालती है, सवाल ये उठता है कि ईडी के हाथ में पीएनबी बैंक से रिलेटेड वो कौन से ऐसे दस्तावेज, कौन से ऐसे सबूत वर्षा राउत के उनके हाथ लगे हैं जिस पर ईडी ने उन्हें नोटिस भेजा है। तो जहां एक तरफ ईडी कार्रवाई कर रही है, वहीं पर राजनीतिक टूल भी काफी बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। जी हितेंद्र। जी, क्या वर्षा राउत की तरफ से या फिर संजय राउत की तरफ से अभी तक कोई वैसे प्रतिक्रिया कोई सामने आई हो? देखिए, उनकी पत्नी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ट्वीट के जरिए संजय राउत ने कहा, जहां आइए देखते हैं किसमें कितना दम। लेकिन कल एक प्रेस नोट जारी हुआ है। आज संजय राउत 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखना ही होगा कि क्या कुछ मीडिया के सामने वो पक्ष रखते हैं। ईडी इस नोटिस को लेकर के, ईडी के इस नोटिस पर संजय राउत की क्या प्रतिक्रिया होगी, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। जी हितेंद्र। जी बिल्कुल मुरारी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन पर सियासत हो रही है, उसी को लेकर के ये कार्रवाई भी देखी जा रही है, जो संजय राउत को ईडी की तरफ से संजय राउत की पत्नी को जो नोटिस भेजा गया, जो समन भेजा गया पूछताछ में शामिल होने के लिए, उसको लेकर के भी अब ये कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई जो है वो राजनीति से प्रेरित है। जिस तरीके से संजय राउत लगातार किसान आंदोलन के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं, उसी को लेकर के यह कार्रवाई की गई है। ऐसे कुछ लोग, इस तरीके की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।